हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि जब डीआरपी अपनी डायरेक्शंस इशू करता है तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर को अपना असेसमेंट ऑर्डर विद इन 1 मंथ पास करना होता है उस महीने के एंड से जिस महीने में डीआरपी की डायरेक्शंस असेसिंग ऑफिसर को रिसीव हुई होती हैं। प्रेजेंट केस में जो तेलंगाना हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन के अंदर जो लिमिटेड इशू ये था कि कौन सी डेट ये मानी जाए जिस डेट पर असेसिंग ऑफिसर को डीआरपी की डायरेक्शंस रिसीव हुई, वो डेट मानी जाए जिस डेट पे डीआरपी ने अपना ऑर्डर आईटीबीए पोर्टल पर अपलोड कर दिया, या वो डेट मानी जाए जिस डेट पर डीआरपी ने असेसिंग ऑफिसर को ईमेल किया। यही इशू तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपने एक रिट पिटीशन के केस में रेपिस्केंट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड अदर्स के केस में डिसाइड किया। और ये केस 473 आईटीआर पेज नंबर 485 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 9 जनवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस में 2 साल इन्वॉल्व हैं, असेसमेंट ईयर 18-19 और 19-20। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। केस में असेसी एक नॉन रेजिडेंट है और असेसी का काम सिक्योरिटी और इंस्पेक्शन सिस्टम्स को डेवलप करना है और असेसी के जो कस्टमर्स हैं वो इंडिया के अंदर हैं और असेसी एक नॉन रेजिडेंट है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने डीआरपी के पास अपने ऑब्जेक्शंस को रेज किया था। डीआरपी ने असेसी के जो ऑब्जेक्शंस थे उनको रिजेक्ट किया और अपना ऑर्डर 20 जून 2022 को पास किया। डीआरपी ने इन डायरेक्शंस को आईटीबीए पोर्टल पर 30 जून 2022 को अपलोड किया और उसके बाद 5 दिन बाद डीआरपी ने अपनी डायरेक्शंस को लर्नेड असेसिंग ऑफिसर को 5 जुलाई 2022 को ईमेल किया। असेसिंग ऑफिसर इस इंप्रेशन में था कि क्योंकि असेसिंग ऑफिसर को ईमेल 5 जुलाई 2022 को मिली है, इसलिए लिमिटेशन पीरियड 5 जुलाई 2022 से दिया जाना चाहिए और असेसिंग ऑफिसर ने अपना असेसमेंट ऑर्डर 30 अगस्त 2022 को पास कर दिया, क्योंकि असेसमेंट ऑर्डर विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ पास करना था जिस मंथ में असेसिंग ऑफिसर को डीआरपी की डायरेक्शंस रिसीव हुई। जब यह असेसमेंट ऑर्डर असेसी को मिला तो असेसी ने इस असेसमेंट ऑर्डर को इस बिना पर रिट पिटीशन के अंदर चैलेंज किया कि यह असेसमेंट ऑर्डर टाइम बार है, क्योंकि डीआरपी ने अपनी डायरेक्शंस 30 जून 2022 को आईटीबीए पोर्टल पर अपलोड कर दी थी, इसलिए उस डेट से लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट किया जाना चाहिए। रेवेन्यू का ये दलील थी कि क्योंकि असेसिंग ऑफिसर को ये ईमेल 5 जुलाई 2022 को मिली, इसलिए 1 मंथ यदि देखते हैं तो 30 अगस्त 2022 जो है वो इसका लिमिटेशन पीरियड था और उस डेट को क्योंकि असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया था इसलिए ये वैलिड है। जब ये मैटर तेलंगाना हाई कोर्ट ने सुना तो तेलंगाना हाई कोर्ट का प्रेजेंट केस में ये मत था कि यदि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को देखें तो उसमें एक ओरिजिनेटर की डेफिनेशन है और असेसी के केस में सेक्शन 2 क्लॉज ZA के मुताबिक डीआरपी जो है वो ओरिजिनेटर की डेफिनेशन में आता है। कोर्ट का ये कहना था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के मुताबिक सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के मुताबिक प्रेजेंट केस में डिस्पैच उस दिन कंप्लीट हो गया जिस दिन जब ये डिस्पैच ओरिजिनेटर के आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। कहने का मतलब यह है कि जब ओरिजिनेटर ने इसको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाल दिया उस डेट पर डिस्पैच कंप्लीट हो गया। कोर्ट का यह भी कहना था कि एक बार ओरिजिनेटर जब कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर कोई चीज डाल देता है और वो उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती है तो उस डेट पर यह मान लिया जाना चाहिए कि उसका डिस्पैच कंप्लीट हो गया है। इसलिए क्योंकि आईटीबीए पोर्टल पर 30 जून 2022 को डीआरपी की डायरेक्शंस डाल दी गई थी, इसलिए उस डेट पर डिस्पैच कंप्लीट हो गया था और उसके मुताबिक जो लिमिटेशन डेट थी वो 31 जुलाई
22 बनती थी, और क्योंकि प्रेजेंट केस में असेसमेंट ऑर्डर 30 अगस्त 2022 को पास किया गया, इसलिए प्रेजेंट केस में जो असेसमेंट ऑर्डर है वो टाइम बार्ड है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है रेपिस्केंट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 473 ITR पेज नंबर 485 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने 9 जनवरी 2025 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।